तीसरे वे भी चाह सकते हैं जिनका पड़ोसी जा रहा हो, और चौथे वे जो दूसरे की मोटरसाइकिल पर आए हैं, बेचारे उन्हें तो जाना ही है। इसके अतिरिक्त जितने आत्मनिर्भर भारत के नागरिक हैं, तालियां बजाएं। वेदांश, तुम्हारे घर पर चाय पीने आना था, पर तुम चाय को मंच तक लाओगे ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। बड़ी तैयारी थी उसकी कि घर पे सब आएंगे तो तुम मंच पर चाय भिजवा देना इन कवियों के लिए। देखो, कवियों के चेहरे पर चाय के नाम पे चमक आ गई। हम रत जगह करने वाले लोग हैं, रात रात भर जागते हैं। आपकी तालियों के अतिरिक्त इनका दूसरा सहारा केवल चाय होती है, इसलिए चाय वाले के लोग बैठे हैं सामने मंच पर, इसलिए आप लोग बीच बीच में चाय वाय भिजवाते रहिएगा। यही मेरा कहने का तात्पर्य था, ज्यादा कुछ नहीं कहना है। बाकी महेंद्र भाई साहब तो चल दिए होंगे चाय लाने। भाई साहब, विधायक जी, सच में कह रहा हूं, महेंद्र भाई साहब को जब जब मैं देखता हूं, आप तो के साथ जो टीम है ना, उसके ये समझ लो इन्हें हनुमान मानो आप। इतने कर्मठ आदमी हैं, उनकी फैन फॉलोइंग भी ताली बजा रही है। आप ताली बजाओ भैया। महेंद्र, पार्षदों के लिए ताली हमेशा बजाया करो, और वो तो निरंतर। पार्षद वो निरीह प्राणी होता है समाज का, मैं भी रहा हूं, जो सुबह उठ करके अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखता, जो उस वार्ड की सबसे खराब नाली होती है उसे देखना पड़ता है। और उस पर तो आजकल मतदाता इतने खतरनाक है, वो पहुंच जाते हैं पार्षद जी के, पार्षद जी हमारे घर में आज कार्यक्रम है, जल्दी साफ करा दो। बोले क्या? बोले नाली। बोले अभी करवाते। अभी नहीं, तुम्हें क्या लगने, तुम्हें जनक सी जवान हिलाने और नाली साफ हो जाए। फिर पार्षद सोचता है कि यार जवान हिलाने से तो नहीं होगी बेटा, लेकिन हाँ कहता है ये चाचा अभी बोलते हैं, हम अभी बोलते हैं। तो पार्षदों के सम्मान में हमेशा ताली बजाओ। ये आपके वार्ड के वो अग्रदूत हैं जो स्वयं को भूल करके समाज का काम करते हैं। मैं प्रणाम करता हूं, बीआरसी आदरणीय पटरिया जी भी प्रणाम करता हूं आपको। आप तो निवाड़ी जिले की ऐसी धरोहर हो भगवान का सम। देखो, ताली बात में पता है कि फैन फॉलोइंग है यादव। मैं आपको चरण स्पर्श करता हूं। मैं अगले कवि को आपके बीच में बुला रहा हूं। सुनो सुनो सुनो, देखो बात रात गई बात गई, पीछे मुड़ के नहीं देखना, वरना बात को अर्थ को अनर्थ निकल जाए, हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाए। आप सुनो, वही हमारे सहारे हैं। मैं जिस कवि को अब आपके बीच में बुला रहा हूं, वो दरअसल कवि नहीं है, वो कवित्री है। इस कवि सम्मेलन का रस रंग रूप परिवर्तन करना चाहता हूं, और जो महिलाओं के खंड में उनको विशेष रूप से प्रणाम करते हुए, घर वालों ने कितने पत्थर पूजे थे, भगवान पूजे थे, मणियां पूजी थी कि घर में लल्ला पैदा हुआ। उन्हें क्या पता था कि ये कवि सम्मेलन में महिलाओं के पास जाके बैठ जाएगा, लेकिन हो गया भाई साहब, जो हो गया वो अद्भुत है। आप जमींदारों को प्रणाम करता हूं जो जमीन पर बैठे हैं। मैं कवित्री को आपके बीच में बुला रहा हूं, उसका नाम है आदरणीय शशि श्रेया जी। उत्तर प्रदेश नन्ना को प्राप्त है, और अभी तक नन्ना भाई नेहा से पता नहीं कैसे बचे थे। एक तो मुझे इधर आना चाहिए, विधायक जी भी तो देखें आप लोगों को कौन कौन ताली बजा रहा है। प्रभाव है, चार पंक्तियों से अगवानी करता हूं शशि श्रेया जी की, इन चार पंक्तियों के साथ कि छोटी छोटी बातों को ही अफसाना कर देती है, होठों से पानी छूले तो पैमाना कर सकती है। विवेक बैठा है, मेरा प्यारा छोटा भाई आयुष बैठा होगा, रामनिवास तिवारी जी यहाँ के बड़े कवि हैं, मामा शिव कुमार गुप्ता मामा जी अगर बैठे हो तो उनको चरण स्पर्श करता हूँ, वो मेरे बड़े आदरणीय हैं। मैं सब तक पहुंचना चाहता हूँ, समय की व्यवस्था है, चार पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि छोटी छोटी बातों को ही अफसाना कर देती है। लड़कों, भाई साहब ये मत करो, पानी ऊपर से अभी बरस रहा है, थोड़ा बहुत चाहिए होगा तो कहीं बाहर व्यवस्था कर दो। अगर आप बांटोगे तो कवि सम्मेलन नहीं होगा। 1.5 घंटे का कार्यक्रम है पूरा, ज्यादा देर नहीं लगेगी, भिगोया धोया और हो गया। कवि सम्मेलन में इससे पहले माइक लगाया है। कवि सम्मेलन में माइक की केवल एक ही सेटिंग होती है भाई साहब, एक ही सेटिंग होती है। इसको ऐसा करना है आपको कि इसमें राहुल गांधी भी बोले तो आवाज नरेंद्र मोदी की निकले, बस इतनी टेक्निक आपने लगा ली तो कवि सम्मेलन माइक अच्छा हो जाएगा। कि छोटे छोटे राजुल भैया, छोटी छोटी बातों को ही अफसाना कर सकती है, होठों से पानी छूले तो पैमाना कर सकती है, होठों से पानी छूले तो पैमाना कर सकती है। हम तो केवल एक इंसान हैं, बोलो कैसे बच पाते, ये लड़की तो मौसम तक को दीवाना कर देती है। जोरदार तालियां बजाइए। प्रेम प्यार मनोहार श्रृंगार की